नमस्त्रिभुवनातिहरायणाथ तुभ्यं नमः चितितलामलभूषिणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभूदधिशोषिणाय। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलो प्रणत सागर जी मुनि महाराज की जय। जिन बंधुओं, यूट्यूब चैनल के सुप्रभ उवाच इस चैनल से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। यह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारवन से हम श्रवण कर रहे हैं। आचार्य रत्न गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य श्रवण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एक अनूठे संत है। जैसे आचार्य रत्न के बारे में कहा जाता है अध्यात्म योगी, वैसे ही मुनि श्री सुप्रभ सागर जी ही अपने गुरुदेव, अपने गुरुजी विशुद्ध सागर जी की ट्रू कॉपी है। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने समय से समय निकालकर हम श्रावक जनों के जो समीचीन विकल्प है, उस समीचीन विकल्पों को अपने मुखारवन से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में और उस प्रक्रिया में मुनि श्री श्रवण प्रणत सागर जी महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान है। मुनि श्री इस पूरे कार्यक्रम का संचालन एवं सूत्र संचालन करते हैं। तो आज का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ऑनलाइन श्रावक जो जुड़े हुए हैं, जो श्रावक यहाँ उपस्थित है, उन सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए श्रमण मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु 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 स्वामी। ओम नमः सिद्धिभ्याम पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जैसा कि अभी हम स्वाध्याय के अंतर्गत समझ रहे थे कि पूज्य मुनि श्री ने बतलाया था कि स्वाध्याय कितना भी करना, कितने भी ग्रंथों का अध्ययन करना, यदि तज्जन्य विषय की हमारे अंदर जिज्ञासा प्रश्न उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वह स्वाध्याय भी कार्यकारी नहीं है। ऐसे ही अनेकानेक सुधी स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के समीचीन विकल्पों का प्रतिदिन सम्यक समाधान हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में तीव्र दर्शन की अभिलाषा एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ अपनी अंतरंग भावना रखते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आपका मंगल आशीर्वाद पुनर्जीवन के रूप में मिला। इन विगत 10-12 दिनों के मध्य केवल आपके द्वारा समाधित समाधान
सम्यक समाधान के माध्यम से जो आत्मचिंतन वृद्धि को प्राप्त हुआ, इसके पूर्व ऐसा कभी अनुभूत नहीं हुआ। गुरु भगवान सच्चा गुरु बहुत ही पुण्योदय से मिलता है। आपका सानिध्य आपके दर्शना भाव में भी ना जाने क्यों आकर्षित करता है। ऐसा अनुभूत क्यों होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम में आचार्य भगवंत ने सूत्र दिया अनादि संबंधित। वह सूत्र मात्र कारमाण शरीर से संबंध नहीं रखता, अपितु परस्पर जीव का जीव से, जीव का द्रव्य से, जीव का क्षेत्र से और जीव का काल से। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपी चतुष्टय कहे गए हैं, उन प्रत्येक के साथ जीव का अनादि से संबंध है। किसी को कोई विशिष्ट स्थान ही अच्छा लगता है, किसी को कोई विशिष्ट व्यक्ति ही अच्छी लगती है, किसी को पूरे दिन भर में से कोई विशिष्ट काल ही अच्छा लगता है। ये सब कुछ उस जीव के पूर्व में किए हुए कर्मों का ही प्रभाव हुआ करता। चाहे कोई परमात्मा की प्रतिमा हो, चाहे कोई गुरु भगवान हो, या चाहे किसी विशिष्ट जिनवाणी या उसमें अभिप्रेत आचार्य भगवंत की व्याख्या क्यों न, उन सभी के अच्छे बुरे संबंध के विषय में एक ही सूत्र लागू होता है जो कि अनादि संबंध से युक्त होता। चाहे किसी जीव के प्रति हमारे सहजता से उत्पन्न होने वाले द्वेष भाव हो, राग भाव हो। कई स्थानों पर आपने अनुभव किया होगा कि आपके भी अस्पताल में जब पेशेंट आते हैं, कुछ पेशेंट को देखकर आपको सहज सहानुभूति होती है और भीतर से लगता है ठीक है, इससे हम कम पैसे ले ले तो काम चल जाए। पर कोई आता है तो आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं, इसको तो हम 5 क्या 50 क्या 500 लेने चाहिए। कभी कभी यात्रा करते हुए भी हमें ऐसा महसूस होता है कि नहीं, इस व्यक्ति से हमें बात करनी चाहिए, इससे हम मैत्री करना चाहते हो नहीं हो, पर हमारे जो भाव हो रहे हैं, कुछ जीवों को देखकर ऐसा भी लगता है नहीं यार, इसको तो भगा दो, इसको दूर कर दो, इससे मैं लड़ लूँ। भले ही ये हम उन व्यक्तियों को आज तक ना उनको देखा था, जानते थे, ना पहचानते थे, पर फिर भी सहजता से उनको एक ही बार में देखने से या बिना देखे भी जो भाव हो रहे हैं, उसके पीछे यही आगम का सिद्धांत है अनादि संबंधेच। जो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के प्रति, क्षेत्र के प्रति, काल आदि के प्रति जो पुराने संबंध होते हैं, वही समय पाकर उदय को प्राप्त होते हैं। और ऐसा ही कुछ डॉक्टर साहब आपका संबंध होगा। पिछले पर्यायों में कहीं ना कहीं हम तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनने के लिए किसी भगवान के समोशरण में या किसी आचार्य भगवंत के वह धर्म सभा में बैठते होंगे, और वही पूर्व जन्म का कुछ ऋणानुबंध होगा, कुछ भावानुबंध होगा, जिसके कारण से आपको सहजता ही इन हम जैसे अनजान, क्योंकि आपने जैसे हर बार कहा कि आज तक आपने साक्षात दर्शन नहीं किए, पर फिर भी आपको जो इस जिनवाणी के माध्यम से गुरु के प्रति लगाव सा हो गया है, ये विश्वास मानना ये जिनवाणी के रहस्यों की ही कृपा है और हमारे कुछ न कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के नियोग की ही यह श्रृंखला है, जिसके कारण से न आपने हमें देखा है न हमने आपको देखा है, पर फिर भी आपका जो प्रति समय प्रतिदिन जो जिज्ञासा धारण करके पूछने का जो समय समय पे अभिप्राय रहा, उसके पीछे आपका जो सतत जिनवाणी का स्वाध्याय करने का रुझान था, और उसके निमित्त से जो आपको अच्छा जिनवाणी के उत्तरों को सुनने का जो अभ्यास था, उसके कारण से
पूर्व में किए हुए उन कर्मों के नियोग से ही आपका गुरु और शिष्य का ये संबंध बना है, तो यह मात्र और मात्र पुराने कर्मों के संबंध से और वर्तमान के जिनवाणी के रहस्य से ही उद्घाटित हुआ है। यही आपके लिए आपके इन भावों की सराहना करते हुए, क्योंकि ये परम सत्य है, ऐसा भी वर्तमान में देखा जाता है। साक्षात शिष्य गुरु के सामने है, पर वह गुरु को सम्मान या गुरु को मान नहीं पाता। पर आप कितने महान सम्यक दृष्टि और गुरु भक्त हो कि मात्र जिनवाणी की गवेषणा सुनकर आपको किसी गुरु के प्रति रुझान हुआ है। उस आपके सम्यक और दृढ़ श्रद्धान के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी परम आशीष के साथ संक्षेप से सम्यक समाधान। ललितपुर उत्तर प्रदेश से ऋचा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति होता है और सभी चक्रवर्ती जिन धर्म का पालन करते हैं, तो फिर संपूर्ण विश्व में वैसे मात्र भारत में ही जिन धर्म क्यों है, शेष देशों में क्यों नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति कहा जाता है, उन 6 खंडों में से 5 खंड मात्र म्लेच्छ खंड होते हैं और एक ही खंड जहाँ वर्तमान में भारत देश है या वर्तमान के जितने भी देश हैं वे लगभग इस आर्य खंड में ही आते। और म्लेच्छ खंड है तो स्वाभाविक था कि वहाँ पर जैन धर्म या जैन धर्म को मानने वाले नहीं थे। फिर भी बची बात, उन 6 खंडों में से 5 तो म्लेच्छ चले गए, पर शेष जो एक आर्य खंड बचा था उसमें भी ये जो बहुत सारे देश हैं, इन देशों में भी वर्तमान में हमें जैन धर्म, जैन कुल या जैन परंपरा मात्र भारत देश या भारतवर्ष में प्राप्त होने का कारण वर्तमान की काल की और वर्तमान के कुछ ऐसे परिप्रेक्ष्य की कल्पना या परिप्रेक्ष्य से हम समझ सकते हैं। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ही, मात्र देशों में ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई धर्म था प्रारंभ में, तो वह परिपूर्ण रूप से जैन धर्म ही था। अन्य जो कुछ भी जो द्रव्य मिथ्यात्व वर्तमान में प्रारंभ हुआ है, आप संक्षेप से समझने का प्रयास करना। जो वर्तमान में जितना भी द्रव्य मिथ्यात्व दिखाई दे रहा है, वह द्रव्य मिथ्यात्व मात्र इस खोटे हुंडावसर्पणी काल का ही प्रभाव है और उसमें भी पुनः पंचम काल का प्रभाव। पहले जो चौथे आदि काल में किंचित भी द्रव्य मिथ्यात्व नहीं होता था, वहाँ मात्र भावों का ही मिथ्यात्व था। कोई मिथ्यात्व की वस्तु सामग्री या किसी भटैया आदि का पूजन पाठ आदि किंचित भी उस काल में नहीं था। इसलिए जैसे हम कहते हैं, कई बार घोषणा भी लगाते हैं, जैन धर्म किसका है? जो माने हैं उसका है। ऐसे ही प्रत्येक मानने वाले जीवों के लिए वह पूर्व काल में जैन धर्म ही था, उसमें किंचित भी शंका नहीं है। और चक्रवर्ती जो 6 खंडों को जीतता है उसमें 5 खंड म्लेच्छ थे, तो वहाँ तो धर्म का प्रादुर्भाव था ही नहीं और रहता ही नहीं, इसलिए म्लेच्छ खंड। पर फिर भी आर्य खंड में जहाँ बहुत सारे आज देश है, वहाँ इस पंचम काल का ही प्रभाव हम कह सकते हैं कि जो पूरा धर्म समेट के रह गया है वह मात्र भारत में है। मैं तो और थोड़ा सा आगे जाकर ये चिंतन आपको देना चाहता हूँ कि मात्र आप भी स्वयं चिंतन करना, वर्तमान में भी जो धर्म दिखाई दे रहा है, जितना धर्म हमारे उत्तर मध्य भारत में है, उतना पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में या बिल्कुल उत्तर भारत में वह उतना धर्म आज भी नहीं दिखाई देता। क्योंकि जो भगवान की वाणी में खिरा था, जो स्वप्न चंद्रगुप्त और चक्रवर्ती आदि ने देखे थे, उसका फल पूछते हुए, फल का उत्तर देते हुए भगवान की वाणी में खिरा था। जैसे ही काल का अंत समय पाएगा, पूरा धर्म
दक्षिण की ओर रहेगा। स्वप्न में देखा था कि मध्य में तालाब खाली है और किनारे पे पानी है। इसका फल बताते हुए तीर्थंकर भगवान ने ये कहा था कि पूरा धर्म अंत में दक्षिण भारत में पहुंचेगा। दक्षिण भारत से या दक्षिण दिशा से मात्र कोई प्रांत ग्रहण मत करना, तो वह वर्तमान में भी आप अनुभव करना। जितना धर्म या धार्मिक क्रियाएं अपने बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश आदि राजस्थान, ये जो मध्य भारत के भाग बचे हैं वही है। उतना धर्म केरल, तमिलनाडु या पूर्व बिहार के अंत में उस भागों में, उतना जम्मू कश्मीर आदि स्थानों में यह धर्म का प्रभाव प्रचार उतना नहीं शेष है। ये मात्र वर्तमान के काल का ही प्रभाव है। ऐसे ही जैसे अभी भी पाकिस्तान जैसे देशों में, अफगानिस्तान नहीं, उसके भी आगे कई सारे देशों में वर्तमान में भी जो नंदीश्वर द्वीप की रचनाएं प्राप्त हो रही है, विशाल विशाल मंदिर प्राप्त हो रहे हैं, ये साक्षात प्रतीक है कि पहले मात्र भारत ही देश में नहीं अपितु अनेक स्थानों पर विस्तार से यह जैन धर्म और उनके आलम्बी रहते थे, पर काल का दोष होते हुए वे समेटते वह बहुत थोड़े से स्थान पर पहुँचे हैं। और एक अच्छी बात, जो वर्तमान में हम अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित करके बहुमान प्राप्त कर रहे हैं, वास्तव में वह बहुत शर्मिंदगी की बात थी। जो भरत चक्रवर्ती के नाम से ये भारत देश था, उसके ही राज्य में जो जैन आलम्बी था, उसके ही राज्य में ही रह के उसके ही देश में हम अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। इसलिए यह काल का ही दोष है। जो बहुत विस्तार से हमारा धर्म था, शीघ्र ही आपस की कषाय रंजिश इन निमित्त से छोटा छोटा होते हुए स्थान भी छोटा हुआ, व्यक्ति भी छोटे हुए और उनकी सोच भी छोटी हुई। इसी कारण से हमारा जैन धर्म छोटा होते हुए बहुत संकुचित स्थान में सीमित रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। आदर्श जैन छतरपुर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कर्म बंध का मुख्य कारण क्या है एवं उससे बचने का उपाय क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज बहुत सुंदर सूत्र देते हुए कहते हैं, मिथ्यात अविरति प्रमाद कसाय योग बंध हेतु। वही बात आचार्य निमिचन सिद्धांत देव भी अपने द्रव्य संग्रह में कहते हैं, मिच्छता विरति प्रमाद जोग को हाथ होथ विण्य। ये बंध के सामान्य रूप से 5 हेतु बताए गए हैं, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। ये अनेक प्रकार से उनका विभाजन करते हुए 57 भेद भी, 35 भेद भी पिंड अपिंड रूप से विस्तार से हम समझ सकते। जो अतत्वों पर श्रद्धान है या तत्वों पर अश्रद्धान है, उसका ही नाम मिथ्यात है। यह मिथ्यात भी आगम में 5 प्रकार के बताए गए हैं। विनय, एकांत आदि इन 5 मिथ्यात्वों के कारण से ही जीव सबसे प्रचुर मात्रा में कर्मों का आश्रय बंध करता है। मिथ्यात से युक्त मन वचन काय से कर्मों का आश्रय करता है और उस मिथ्यात के निमित्त से ही फिर जीव आत्मा में उस कर्म का एक में होने रूप बंध को भी प्राप्त करता है। इसलिए सबसे प्रमुख मुख्य कोई कारण है, सबसे पहला कोई कारण है तो वह मिथ्यात है। जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानना और जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, इसका ही अर्थ मिथ्यात है। वह मिथ्यात के बाद जो दूसरा प्रत्यय बताया, दूसरा हेतु बताया है, वह है अविरति। उस जो 5 पापों में हमारी परिणति चल रही है, वह 5 अवृत्ति कही गई है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में जो परिणति है उसको जो अवृत्ति कही और उससे विरक्त होकर जो परिणाम है वही व्रत कहे गए। तो जो दूसरा कारण में कर्म बंध का है तो वह अवृत्ति है।
यानी जो 5 प्रकार की झूठ, हिंसा आदि पापों की व्याख्या आपने सुनी होगी। चाहे प्रत्यक्ष, परोक्ष, मन, वचन, काय, किसी से भी उसे हम प्राप्त करेंगे, वह हमारे लिए उस आवृत्ति को यानी कर्म बंध को देने वाला दूसरा प्रत्यय होगा। पुनः तीसरा प्रत्यय कहते हुए आचार्य भगवान कहते हैं अब मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद, यानी जो कुशल क्रियाओं में, अच्छे क्रियाओं में हमारे अनादर भाव है, कर लेंगे सामायिक, कर लेंगे जाप आदि कुशल क्रियाओं में जो भी अनादर भाव होना है उसका ही नाम प्रमाद है। संक्षेप से और विस्तार से उसके कई भेद आचार्य भगवंतु ने की है, पर सामान्य रूप से प्रमाद के 15 भेद हमने समझे। विकता, कषाय आदि, स्नेह, निद्रा आदि, ये जो 15 भेद प्रमाद के हैं, ये सभी 15 प्रमाद के भेदों से भी जीव कर्म बंध को प्राप्त होता है। क्योंकि विस्तार करने पर एक एक प्रत्यय को समझने के लिए हमें घंटों लग जाएंगे, पर संक्षेप में आपके समाधान के लिए इन प्रत्ययों को समझना आवश्यक है। मिथ्यात, आवृत्ति, प्रमाद, इसके बाद आचार्य भगवंत कषाय को स्थान देते हैं। विस्तार से अगर कषाय को समझना है तो उसके 25 भेद भी कहे गए, और संक्षेप से भी समझे तो 4 कषाय जो आपको ज्ञात ही है, जो आत्मा को कसती है, बांध के रखती है, उसका नाम कषाय है। मुख्यतः से 4 कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप कहे, और उसका ही जब विस्तार हम करेंगे, 57 भेद जब बंध के बताए जाएंगे, तब उसको हम 25 कषाय रूप ग्रहण करेंगे। यानी अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ और स्वंजलन क्रोधमान माया लोभ, ऐसी 16, और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, श्री पुण्य पुंसक वेदा, ऐसे 9 कषाय रूप, 16 और 9 कुल मिलाकर 25 ऐसे आत्मा को कसने वाले ये कषायों का चौथा प्रत्यय रूप ग्रहण किया गया। पुनः 5वें प्रत्यय में जो योग है, यानी मन, वचन, काय की जो चंचलता के निमित्त से आत्मा का परिस्पंदन, हलन चलन हो रहा है, उसको ही आगम में योग का, और उस योग के निमित्त से ही जो कर्म का बंध हो रहा है, उस योग को या मन, वचन, काय को ही आगम में बंध का कारण का। जरूरी नहीं है ये मात्र अशुभ का ही, कभी कभी जो शुभ परिणति भी होती है उसके निमित्त से, योग से भी, कषायों का शुभ परिणमन भी जो कथनचित होता है, योग की सुप्रवृत्ति से भी जीव शुभ का बंध आश्रय कर सकता है। बंध का यही सबसे बड़े 5 कारण कहे गए, और उससे बचने के लिए जो संवर तत्व की व्याख्या है, आते हुए कर्मों को रोकना, यही आश्रय और बंध के लिए निमित्त भूत है। क्योंकि निर्जरा तभी संभव है जब पुराने आने वाले कर्मों को व्यक्ति रोक पाए, बांध पाए। अगर संवर नहीं है तो निर्जरा काम की नहीं है। पुराने बंधों को निकालना, इस एक देश कर्मों को हटाना, इसका ही नाम निर्जरा है। संवर पूर्वक निर्जरा से ही जीव बंध से दूर हो सकता है। पुराने बंधों के लिए निर्जरा और नए बंधों का या कर्मों का आश्रय ना हो, उसके लिए संवर तत्व का चिंतन या संवर तत्व को प्राप्त करना, यही उसके लिए कारण और उपाय सब कुछ बताया, जो आपके लिए सम्यक समाधान रूप दिया। ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अष्टांग का व्रत 8 वर्ष तक किए जाते हैं, तो कोई यथाशक्ति 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष तक कर सकता है शुरू अष्टांग का व्रत। कृपया समाधान करें महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्रत की विधि लिखते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, इन तीनों प्रकार से जीव उन व्रतों की विधि को संपन्न कर सकता। इसलिए यह बात समझने योग्य है कि जीव की जैसी शक्ति है, क्योंकि बहुत अच्छी बात जो आचार्य भगवान ने कही है कि शक्तितः स्तप और शक्तितः त्याग। जितनी शक्ति है उसके अनुसार ही जीव को तपस्या करनी चाहिए। उस तपस्या के निमित्त से, तप के निमित्त से, व्रतों के निमित्त से अगर किंचित भी हमें आकुलता उत्पन्न हो रही है,
तो यह हमारी आकुलता कर्म निर्जरा की जगह वह तपस्या और आकुलता दोनों भी हमारे लिए कर्म बंध का कारण बन जाए। इसलिए बहुत अच्छी बात यही है कि अपनी शक्ति के अनुसार ही हम तप साधना करना परम योग्य उस जीव के लिए है। चाहे अष्टांगिक का व्रत हो, दशलक्षण व्रत हो या अन्य कोई व्रत हो, उसकी जो विधि लिखी है वह विधि से करना उत्कृष्ट उस व्रत का या तप का पालन है। मध्यम और कुछ कम करके और जघन्य रूप से यथाशक्ति उस व्रतों को करना वह व्रत का या तप का जघन्य विधि के समावेश रूप में समावेश आचार्य भगवंतों ने किया। इसलिए जो अष्टांगिक व्रत के विषय में, तप के विषय में आपका यह प्रश्न पूछना है, विकल्प रखना है, उसके विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ, आगम में उत्कृष्ट तरीके से मात्र 8 वर्ष ने नहीं कहा, अपितु 1 वर्ष में जो 3 पखवाड़े में यानी 3 बार अष्टांगिक आता है, उन तीनों समय पर हमें उस व्रतों का पालन करना उत्कृष्ट रीत्या आवश्यक है। पर अगर वर्ष में 3 बार करने की शक्ति नहीं है, 8 वर्ष करने की भी शक्ति नहीं है, तो आप उसको अपनी यथाशक्ति करने का प्रयास भी कर सकते। हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर इस साल हमारी अनुकूलता हमें लग रही है तो इस साल के इस पखवाड़े में या इस समय पे हमने कर लिया कार्तिक के अंत में, पुनः हमें 4 महीने बाद पुनः लगा कि हाँ इस बार भी हो सकता है, तब हमने संकल्प किया, पुनः आषाढ़ में पुनः लगा कि नहीं इस बार भी हम कर सकते हैं, पुनः ले लिया। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ हम 8 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 तो 1 वर्ष का भी ले, ऐसा कोई भी नियामक नहीं है। हमारे शक्ति के अनुसार हमने इस 8 दिन का इस अष्टांगिक का किया, अगले अष्टांगिक का पुनः करेंगे, पुनः संकल्प लेंगे। क्रम से अपने शक्ति के अनुसार भी हम बढ़ाते हुए 8 वर्ष तक कर पाए, उत्कृष्ट बात है। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, एक बार भी करना, पर ये ज़रूरी है निर्विकल्प होते हुए और किंचित भी आकुलता को ना करते हुए उन व्रतों को, तपस्या को हमें धारण करना। या हमने अगर उस व्रत को, तप को आकुलता पूर्वक लंबे समय 8 वर्ष के लिए किया और माना कि कुछ विषमता बनी और नहीं कर पाए, तो जितनी निर्जरा नहीं की उससे कई अधिक हमने कर्म का आश्रय बंध किया। इसलिए उस आश्रय बंध से बचने के लिए, आकुलता से बचने के लिए हम प्रत्येक समय पर अपने अपने शक्ति के अनुसार व्रत ले। यह अष्टांगिका का, इस अष्टांगिका का नियम लिया, फिर अगली अष्टांगिका आते ही जैसे 8 दिन 4 दिन पहले से हमें समझ में आता है हमारी अनुकूलता बनेगी कि नहीं बनेगी, फिर हमने नियम लिया, पुनः उसके बाद के ऐसे करते करते अपने शक्ति के अनुसार करोगे तो अवश्य ही निराकुलता के साथ तपस्या का फल मिलेगा। पर लंबे समय के लिए हमने संकल्प लिया और पुनः उसके लिए आकुलता की तो किंचित भी वह कार्यकारी होने वाला नहीं है। इसलिए स्वशक्ति के अनुसार जो आचार्य भगवंतों ने शक्तितः तप, शक्तितः त्याग की व्याख्या की है, उसके अनुसार आगम के परिप्रेक्ष्य में जघन्य विधि के अनुसार हम अपने शक्ति से उन व्रतों को धारण कर सकते हैं, उसमें कोई दुरा नहीं है। यही आपके लिए समाधान। जय जिन बंधु, अभी हम सब लोग श्रवण कर रहे थे श्रवण रत्न मुनिषी सुप्रभ सागर महाराज के मुखारविंद से सम्यक समाधान, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम यूट्यूब के माध्यम से शाम को प्रतिदिन 5:13 से प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम से देश विदेश एवं विभिन्न अंचलों से, प्रदेशों से लोग श्रावक लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आपको आपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान चाहिए होगा तो आप हमें जो नीचे स्क्रॉल पे पट्टी पे नंबर चल रहे हैं या ईमेल आईडी चल रहा है, उससे आप संपर्क करके आप अपने समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हैं। हम उस समीचीन विकल्पों को कंसोलिडेट करके मुनिश्री के मुखारविंद से उसका सम्यक समाधान सुनेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यह जो YouTube चैनल है सुप्रभ आवाज, इसको आप सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, ताकि जब भी इसका नया एपिसोड या नया प्रसारण होता है तो आपका इसका सूचना मिलती रहे। यह कार्यक्रम आप फेसबुक के माध्यम से भी देख सकते हैं। फेसबुक पे सुप्रभ आवाज या
स्वर्ण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से ही हम इसका प्रसारण करते हैं। मैं आप सभी की सुविधा के लिए एक बार फिर से जो व्हाट्सएप के नंबर्स है वो आपको मैं दोहराता हूँ। वो नंबर है 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप इस माध्यम से हमें या तो ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। आपका मैसेज हम गुरुदेव के जरूर पहुंचाएंगे। और मैं आज की कार्यक्रम को यही विराम देते हुए मुनिद्वय जो ऑनलाइन श्रावक जुड़े हैं एवं जो उपस्थित श्रावक है उनके द्वारा एवं उनके मन की भावों द्वारा मैं मुनिश्री के चरणों में, मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के कार्यक्रम को विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। Thank you.